हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। थोड़ा साउंड में आवाज दे दो भैया तो बेहतर रहता। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मोहल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात मोहतरम, आज हम आप इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मुहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर जिनकी दावत पर लब्बैक कहकर आपके दियारे मोहब्बत में मेरी पहली हाजिरी है, औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा सैयद खुर्शीदुल इस्लाम साहब किबला, नाज़िम आला मदरसा गुलशन इस्लाम, जो मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। उनके अलावा खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत माहिर दरसियात हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहब किबला मिसबाही दामत बरकातुल कुदसिया, जो मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। उनके अलावा आज की इस महफिल पाक की सदारत फरमा रहे आलिम हक व सदाकत मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा मोहम्मद मिनहाज साहब किबला अमीनुल कादरी, जो मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब किबला, जो मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। शहंशाह तरन्नुम, आलमी शोहरत याफ्ता नात खां बुलबुल तैयबा जनाब नदीम रजा फैजी साहब और वासिफ शाह हुदा कारी नकीब अजमईन साहब, हजरत हाफिज कारी अरबाज वास्ती साहब और नकीब अहले सुन्नत अब्दुल रहीम हजरत अल्लामा अब्दुल रहीम उस्मानी साहब, जो मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। मुझे पता नहीं है कौन हाफिज है, कौन कारी है, कौन आलिम है, मगर जो जर्रा जहाँ है वहीं आफताब है। अल्लाह सबके इल्म और अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। अगर आप हजरात, मैं लगभग 1500 किलोमीटर से सफर करके आपके दियारे मोहब्बत में आया हूँ।
अगर मैं उतनी दूर से चलकर आ सकता हूं तो क्या आप थोड़ी दूर वहां से उठ के यहाँ नहीं आ सकते? आए? मेहमान की इज्जत करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। आए? तो आप हजरात करीब आ जाएं इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। मैं जिस अंदाज से खिताब करता हूं इंशाअल्लाह आप पसंद भी करेंगे और अमल भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ, सुनेंगे ना थोड़ी देर इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं 1 घंटे के अंदर अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे फौरन कटक स्टेशन पहुंचना है। इसलिए मैं 1 घंटे के अंदर जो भी तकरीर कर लिया वो आप समाप्त कर लेंगे। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अरबार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मुहतरम, मैंने आपसे सलाम किया, कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने जवाब ना दिया। मैंने आपसे नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा, कुछ ही लोग नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे और कुछ लोग खामोशी अख्तियार करके बैठे हुए थे। जबकि आज की रात बड़ी बाबरकत रात है। हम उम्मत मोहम्मदिया के मानने वाले, उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाले, हमें तो आज की रात में जितना नाज करना चाहिए उतना करना चाहिए, अपनी जिंदगी पर जितना फख्र करना चाहिए आज की रात के बदले करना चाहिए। क्योंकि दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 आए, मगर अल्लाह से किसी नबी ने मुलाकात ना की। ये शर्फ किसी को हासिल हुआ तो हम सब के आका को हासिल हुआ। मगर अफसोस होता है अपनी कौम की जिंदगी को देखकर। आज हमारी कौम के लोग, नबी के मिलाद का मामला था ना, इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था, सैयद खुर्शीदुल इस्लाम और यहाँ के अराकीन जिम्मेदारान ने बड़ी मेहनत करके आज के इस जलसे का इनकाद किया था। मगर आप अंदाजा लगाएं मुसलमानों, अगर इस जलसे के अलावा, नबी के मिलाद के अलावा, पैगम्बर इस्लाम के जिक्र के अलावा अगर इसी स्टेज को हटाकर, मिंबर को हटाकर यहाँ पर कोई ऐसे स्टेज को लगाया गया होता जहाँ आवारा लड़कियों के लाकर डांस का प्रोग्राम रखा गया होता, नाच और गाने का प्रोग्राम रखा गया होता, कव्वाली और कव्वाला को बुलाकर जहाँ शानदार कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया होता, तो जो लोग कुर्सियां खाली करके अपने घर को गए हैं, दावे के साथ कहता हूँ कोई यहाँ से उठने का नाम ना लेता, बल्कि ए मुसलमानों ये मैदान भी छोटा पड़ जाता। इससे बड़ा भी मैदान होता तो मुसलमान अपनी इज्जतों को तार तार करने पर आमादा होता, अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा होता। आज मुसलमानों ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। आज कुरान की तालीम को छोड़कर मुसलमान नबी आखिर ज़मा की शरीयत को छोड़कर आज गाने और बजाने में अपनी जिंदगी को ए मुसलमानों मस्ती की तरफ ले जा रहा है। यही वजह है मुसलमानों कि जब दुनिया का मुशाहिदा किया जाता है तो दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के खित्ते खित्ते में मुसलमान की आबरू को लूटा जाता है, मुसलमान के वकार को मजरू किया जाता है, मुसलमान की इज्जतों को नीलाम किया जाता है। भारत की जमीन पर जब मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों की आबरू पर हमला किया जाता है, कभी वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों की इज्जत लूट दी जाती है, कभी तलाक सलासा के नाम पर हमारे वकार, हमारे वजूद को मिटा दिया जाता है, तब ये मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी, भारत की जमीन पर हमारी आबरू पर हमला हो रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ए मुसलमानों, आज का मुसलमान कहता है कि हम मुस्लिम हैं, इस बुनियाद पर सताए जाते हैं, हम दाढ़ी रखते हैं, इस बुनियाद पर मारे जाते हैं, हम टोपी लगाते हैं, इस बुनियाद पर सताए जाते हैं, हमारा नाम मोहम्मद और अहमद के नाम पर रखा गया, इस बुनियाद पर सताए जाते हैं। मगर मेरी कौम के लोगों, इन उलमाए किराम की मिंबरे नूर पर जीनत बने हुए हैं, इनको जिम्मेदार ठहराते हुए ये जुमला देना चाहिए हो कि आज हम टोपी के नाम पर नहीं मारे जा रहे हैं, दाढ़ी के नाम पर नहीं सताए जा रहे हैं, हम मुस्लिम होने की बुनियाद पर नहीं मारे जा रहे हैं। आज अगर दुनिया हमें सता रही है तो हम अपने गंदे करतूत की बुनियाद पर सताए जा रहे हैं, गंदे आमाल की बुनियाद पर सताए जा रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अपनी जिंदगी के अरकान को ऊंचा करना चाहते
हो तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमत तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हजरात मोहतरम, आज नबी आखिरुज़्ज़मा पर दुरूद पढ़ने की बात आती है, तब हमारी कौम नबी पर दुरूद कैसे पढ़े? जब मदरसों से ताल्लुक अच्छा हो तब तो नबी पर दुरूद पढ़े। जब मदरसे में पहुंचकर दीन की तालीम हमारे बच्चे ले तब तो उसे पता चले कि नबी पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बड़ा इनाम अता करता है। हकीकत में मुसलमानों, दो प्लेटफॉर्म है अपनी कौम की इस्लाह के लिए, एक जलसागाह है और एक मस्जिद है। हकीकत में जलसागाह में आज हमारी कौम के लोग आते हैं, चंद मिनट अपने चेहरे को दिखाकर फौरन ऐसा भागते हैं जैसे कोई लाठी डंडा लेकर इन्हें भगाने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, जलसे में आया करो तो कुछ ले जाकर अपने घर पर उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ। आज जब नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आती है, आज जब नबी पर सलाम पढ़ने की बात आती है, तो इसी कटक की जमीन पर आपने देखा होगा कि चाय की दुकानें मुसलमानों की बस्तियों में ज्यादा होती है। जानते हो, चाय की दुकान पर हमारी कौम मज़हब इस्लाम की शरीयत पर बहस मुबाहिसा करने पर आमादा होती है। कुरान की तालीम की धज्जियां चाय की दुकानों पर लोग उड़ाने पर आमादा होते हैं। एक मुसलमान दूसरे से कहता, मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, सामने वाला अगर कोई वहाबी या बदअकीदा हो गया तो ए मुसलमानों वो हंसकर कहता है कि नहीं नहीं, हमारे आका हमारे दुरूद और सलाम को नहीं सुनते हैं। और ए मुसलमानों, अगर उसी मजलिस में ऐसा कोई शख्स बैठा हो जो मदरसों से हसद करता हो, जो मदरसों में पढ़ाने वाले इन उलमाई किराम की इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश करता हो, अपने मस्जिद की इमाम की इज्जत नहीं करता हो, ऐसा मुसलमान जब निगाहों के सामने होता है, उससे जब सवाल किया जाता है, मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? तो ऐसे मुसलमान के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, ऐसे मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। मगर अगर उसी महफिल में ऐसा कोई मुसलमान बैठा हो जो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालता हो, नबी आखिरुज़्ज़मा की इश्क का चिराग अपने दिल में रोशन करता हो, सवाल करने वाले को जवाब देता है, ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस कटक डिस्ट्रिक्ट से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, अगर यहीं पर अपनी बात को खत्म करके मैं चला गया तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कहेगा कि निसार अहमद निजामी उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ दलील आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, एक ऐसी हदीस आपकी निगाहों के सामने रखूंगा। अगर इस हदीस को आपने याद कर लिया तो कितने बदअकीदों का आप जवाब देते हुए नजर आएंगे। आओ हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफूम, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और